विल टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट hypotenuse is the longest side in a right angled triangle। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको? सर हो गया। ओके प्रतीक, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर, यस आदित्य, ठीक है ना? हाँ सर हो गया। ठीक है। लेट्स टेक, कैसे करेंगे इसको, चलो आ जाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, ट्रायंगल एबीसी। अब एंगल ए क्या 90 डिग्रीज के बराबर है, ये एंगल बी और एंगल सी है। अब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। कैन आई से दैट? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 180 होता है, तो एक 90 है, तो बाकी दो का सब 90 के बराबर होगा। सो आई कैन डेफिनेटली से एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी एंड एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो अगर एंगल ए एंगल बी से बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। तो ए के सामने वाली साइड क्या है? बीसी। बी के सामने वाली साइड क्या है? एसी। तो बीसी इज ग्रेटर देन एसी। नेक्स्ट, एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा है, तो ए के सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी। सी के सामने वाली साइड कौन सी? ए बी। तो हमें पता क्या चला? बीसी एसी से बड़ा है, बीसी ए बी से बड़ा है, तो बीसी इज द लार्जेस्ट साइड। लिख लो। आई थिंक से बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यस, इजी। यस सर। तो मैंने भी यही सोचा था। ऐसे ही सोचा था ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन नाउ, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इन triangle PQR, PQ is greater than PR, QS and RS are the bisectors of angle Q and angle R respectively। आज triangles को conclude करेंगे, ठीक है ना? Then you have to prove that SQ is greater than SR। एक बार मैं फिगर बना लेता हूँ आपके लिए। PQR एक ट्राइंगल है जिसमें PQ PR से बड़ा है, QS जो है, QS मतलब एक ऐसा लाइन बना दिया गया, और RS जो है, तो RS एक ऐसा लाइन बना दिया गया, तो एक पॉइंट S था। ये बाइसेक्टर्स है एंगल Q और एंगल R के, तो आपको प्रूव करना है कि SQ जो है वो SR से बड़ा होगा। सर हो गया। या अरे सर आज भी आपने अनोटेशन ऑन नहीं किया। कोई बात नहीं ना, मैं तुमसे पूछूंगा सर तो मुझे इसमें बता। जरूरत पड़ सकती है शायद। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर रिटर्न में नहीं लिखा पर अच्छे से समझा सकता हूँ, ऐसा हो गया सर। लिख लो ना, टाइम है ना तुम्हारे पास, लिख लो अच्छे से, सारे वर्ड्स में अच्छे से लिख लो।
हमारे पास काफी टाइम है अभी, आराम से लिखो, लिख लो पहले उसको अच्छे से। सर हो गया। ओके, चलो देखते कैसे करेंगे इसको। सी क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू पी आर से बड़ा है। तो अगर पी क्यू पी आर से बड़ा है, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, तो पी क्यू के सामने वाली एंगल कौन सा है, एंगल आर। पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल क्यू। तो अगर जो साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। यस वी नो दैट। ठीक है, अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा सर ने होगा। पूरा लिख भी लिया। हाँ, अब एंगल बड़ा होगा तो बहुत ध्यान से समझते जाओ चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इफ आई से दैट एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, तो बोल सकते हैं हाफ ऑफ एंगल आर जो होगा वो भी हाफ ऑफ एंगल क्यू के बड़ा होगा। अब हाफ ऑफ एंगल आर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये क्यू एस जो था वो एंगल बाइसेक्टर था, तो हाफ ऑफ एंगल आर जो है वो ये वाला एंगल हो गया, और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, क्यू एस है। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ हाफ एंगल क्यू जो है वो ये वाला एंगल है, दिस एंगल, और इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, एस आर। तो यहाँ से हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि क्यू एस इज ग्रेटर देन एस आर। इज इट क्लियर। सर मैंने भी ऐसा ही सर सोचा मैंने था। भी सेम करा। सेम किया है, ठीक है ना। तो रीजन लेकिन यहाँ लिखना होता है, ठीक है ना, आप सब रीजंस लिखते चलना यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ, अपोजिट के हाँ सामने सर वाला मैंने लिख साइड दिया वो भी। बड़ा है ना। ठीक है, सर मतलब रीजन में क्या लिखना है? एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, है ना। थियरम 2। साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, है ना। इज इट क्लियर। यस सर। हाँ सर। नोट कर लो, सारे बच्चे लिख लो इसको। चले आगे। यस सर। सब बच्चों ने लिख लिया। यस सर। हाँ सर। यस सर। लेट्स टेक दिस, लिखो। प्रूव दैट sum of any two sides of a triangle, prove that sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median, greater than twice the median with respect to the third side, with respect to the third side. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। गिव अ सर ट्राई। नहीं समझ आया, ड्रॉ करके बताओ ना सर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपने मीडियन बनाया तो twice the length of the median will be smaller than the sum of the two sides. दो साइड का जो सम है वो मीडियन के डबल से भी बड़ा होगा। तो अगर मैं एक फिगर बना लेता हूँ, लेट्स मेक अ फिगर, ठीक है ना, लेट्स मेक अ फिगर। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में इसका नाम है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर ए से आपने एक मीडियन बना लिया BC के ऊपर जो यहाँ पे D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि AB plus AC is greater than 2AD. This is what you have to prove. आर्यन ठीक है, समझ आ गया। हाँ सर। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सर एडी बाइसेक्टर होगा ना एंगल ए का। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते ना, एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया, मीडियन दिया।
सर ए बी इक्वल टू ए सी होता तो बाइसेक्टर होता ना? बट ऐसा नहीं है ना, हाँ सर, बस पूछ रहा तो था। यूज नहीं कर सकते आप। अगर ए बी ए सी के बराबर होता तो सब कुछ हो जाता है ना, ऑल्टीट्यूड हो जाता, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता, एंगल बाइसेक्टर हो जाता, ठीक है ना, बट ऐसा है ही नहीं तो सोचेंगे भी नहीं उसको, ठीक है। अब सर ए डी ट्वाइस है ना? तो देखो ना, लिखा है मैंने, क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है? सर, आज हाँ जी। सर शायद हो गया। कोई बात नहीं, तुम लिख के रखो अपने पास, हाँ सर। ठीक है ना। जब मैं बताऊंगा कैसे प्रूव कर रहा हूँ, फिर तुम्हारा मेथड भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। पूरा लिख लो। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सर 2 मिनट। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे। गिव इट, आपने कोशिश एक बार कर लिया, अब इसको देखो कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डी से एक्सटेंड करता हूँ, जैसे ए डी जो लेंथ है वही लेंथ का डी से मैं एक्सटेंड करता हूँ नीचे, पॉइंट मार्क कर लेता हूँ एफ। तो डी एफ जो है अभी मेरे पास वो ए डी के बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्ट मेजरमेंट का। और फिर मैं क्या करता हूँ, बी से एफ को ज्वाइन करता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, एफ से सी को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है ना। बाकी ज्वाइन किया है, कंस्ट्रक्शन सिर्फ मैंने डी एफ किया है, तो लिख लो कंस्ट्रक्ट डी एफ इक्वल टू ए डी बाय एक्सटेंडिंग ए डी। ए डी को एक्सटेंड करा एक पॉइंट एफ तक, सच दैट ए डी इक्वल टू डी एफ। अब ये करने से हुआ क्या पता है आपको, ए बी एफ सी एक पैरेललोग्राम बन गया। व्हाट वी हैव डन इज ए बी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? अब पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो बोल सकते हैं एसी जो होगा मेजरमेंट में वो बी एफ के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ मैं बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी एफ विल बी ग्रेटर देन ए सर एफ। सर एक मिनट सर, पैरेललोग्राम हुआ क्या से बताना हाँ सर। सर, वो कैसे बोल सकते हैं? अरे हाँ सर। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है ना, लिख लो ना आप, ये डायगोनल्स दिख रहे हैं। अरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे ना, डायगोनल बाइसेक्टिंग हो गया तो दो साइड है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी सामने वाली साइड्स बराबर हो गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट्स अ पैरेललोग्राम। नहीं कर पाओगे क्या? चलो फिर से सर अभी एक और बार बताओ सर, नहीं आया पैरेललोग्राम कैसे, मतलब ये पैरेललोग्राम हुआ कैसे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है हाँ और सर। साइड्स इक्वल है,
SAS criteria, triangles are congruent. CPCT, opposite sides are equal. Quadrilateral is a parallelogram. Yes. भाई अपोजिट साइड जिसकी इक्वल होती है तो पैरेललोग्राम ही तो होता है ना? समझ आया कि नहीं आया? यस, सबको समझ आ रहा है? हाँ सर, आया थोड़ा बहुत। ठीक है। अरे बताया तो है आपको, नहीं बताया क्या मैंने? अरे हाँ सर, आ गया आ गया। अरे SS क्वाड्रिलेटरल से। एक, ठीक है ना, अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे ना। ये ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आपने, हाँ सर। ये वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो सामने वाली साइड्स बराबर हो गई हाँ, सीपीसीटी से। भाई ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी ना आपकी। हाँ यस सर। सर। फिर सिमिलरली ये नीचे वाले पे सेम ब्लेम गेम कर दोगे आप, तो अपोजिट साइड जिसकी इक्वल होती है तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होता है ना। सर यस सर। चलो अभी तो लिख लो पहले। सर सर अब पैरेललोग्राम बन गया तो ऐसा बोल सकते कि ये जो जहाँ पर ये मिल रहे हैं सब 90 डिग्री बनाएंगे? पैरेललोग्राम 90 नहीं बनाता बेटा, डायगोनल्स नहीं सर, बाइसेक्टिंग डायगोनल्स पे। नहीं बनता है कभी 90। डायगोनल बाइसेक्टिंग देन ABFC इज अ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम में डायगोनल्स कभी 90 पे नहीं मिलते, रोम्बस होता है वो, ठीक है। तो AB प्लस BF आपका AF से बड़ा होना चाहिए। इज इट क्लियर? सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा, सम ऑफ टू साइड्स should be greater than third, should be greater than third. ओके नेक्स्ट, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर AB प्लस BF मेरा AF से बड़ा है तो AF एक्चुअली क्या है, 2AD है। तो AB प्लस, अब BF किसके बराबर है? BF तो AC के बराबर है। AB प्लस AC क्या हो गया, 2AD से बड़ा हो गया। प्रूफ कर दिया हमने। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? बिल्कुल आसान से कर दिया हमने। हाँ सर। आर्यन तुम कुछ अपनी मेथड बताना चाहोगे? अरे नहीं सर, नहीं? नहीं सर। ठीक है चलो ओके, तो इसको नोट कर लो आप, प्लीज नोट इट डाउन, कैसे हमने प्रूव करा इसको। सर नोट कर लो सारे बच्चे। यस बेटा। सर वो ब्रैकेट में डायगोनल्स बाइसेक्टिंग के बाद क्या लिखा है? देन डायगोनल बाइसेक्टिंग देन ABFC इज अ पैरेललोग्राम। जिस सर क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ये सारा मैंने 8th में ही बताया आप लोगों को यार, प्रूव करके दिया एक एक स्टेटमेंट ये तो। अरे सर मैं 8th में नहीं था। अरे पर 8th में तुमको ये प्रॉपर्टीज तो सारी थी ही पैरेललोग्राम की बेटा। हाँ हाँ सर। भाई IIT में जो बच्चे थे उनको फायदा ये था कि जो 9th में क्वाड्रिलेटरल है पूरा 8th में वो पढ़ चुके हैं, हाँ लेकिन सर। जो बच्चे 8th में थे उनको प्रॉपर्टीज तो पता ही है। सर यस बेटा। सर 1-2 मिनट का ब्रेक दो सर। 1-2 मिनट का ब्रेक? हाँ सर, मैं 2 मिनट आता हूँ सर। जाके आओ, जाके आओ, चलो जल्दी जल्दी जाके आओ। चलिए लिख लो सब, फटाफट फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट इट्स अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स मीट एट 90, तो किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल 90 पे मीट करते हैं तो वो रोम्बस होता है। ओके ठीक है। चलें आगे क्या? सब बच्चों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो लेट्स मूव ऑन। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं। देखो इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी किया है। ओलंपियाड्स में बार बार ऐसे स्टेटमेंट की तरह आ सकता है, ठीक है, तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेट्स फर्दर टेक इट वन मोर स्टेप अहेड। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, prove that the perimeter of the triangle, prove that the perimeter of the triangle is greater than the sum of its three medians। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स थ्री मीडियंस। मतलब पेरीमीटर जो होता है ट्रायंगल का वो उसके 3 मीडियंस के सम से बड़ा होता है।
चलिए देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आर्यन, नहीं सर, नहीं हुआ, आप बता दो। आयुष, यस सर। आयुष कैसा लग रहा है पढ़ के? अच्छा, ऐसा तो नहीं फील होता कि यार ये तो सब पढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ा है क्या आपने ये सब? नो सर। ये सब नहीं पढ़ा स्कूल अरे में? नहीं सर, हम्म, सर उल्टा स्कूल की क्लासेस में फील होता है कभी कभार कि ये पढ़ा हुआ है। ऐसा स्कूल में फील होता है, ऐसा इधर फील होता है कि स्कूल में पढ़ा हुआ था, ये तो मेरे याद है। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मजा आता है आप लोग को पढ़ने में यहाँ पे? हाँ सर। अभी तो एक जबरदस्त एक्टिविटी भी करने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ उस चीज को लेकर, बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे सर, यस बेटा। सर जो वेडनेसडे वो 4 क्लासेस होती है ना, उससे या 3 क्लासेस करवा दो सर। छुट्टी बढ़वा दी ना मैंने आप लोगों की, 2 हाँ छुट्टियां आ गई आप लोगों की, 2 तो छुट्टियां हैं वीक में यार। सर, एक ही यार तो है वो सर, जो सैटरडे है, का। 2 दिन है ना? नहीं सर, पहले थी जब 4 क्लासेस होती थी, अभी सर सिर्फ सैटरडे को ही छुट्टी होती है। कोई दिन ऐसा है कि आपकी 2 क्लास है? सर शायद से होता है एक दिन। थर्सडे 2 हाँ, क्लास होती है तो हाँ तो थर्सडे सर उस दिन 3 क्लास करवा दिया करो और आज भी 3 रखा करो सर। 3 दिन 3 क्लास हर रोज ही रखे, ज्यादा बेटर रहेगा ना? हाँ सर, रोज 3 क्लास सिवाय सैटरडे के। सैटरडे को तो छुट्टी है ना? हाँ सर सर, ऐसा कर दो। ठीक है। सर ये हो गया। या यस प्रतीक, सर यस सर यस। ये वो जो एक्टिविटी आपने बोली थी वो इस संडे तो नहीं हो पाएगी क्योंकि बीपीटी है संडे को। संडे तो एक्टिविटी रखी नहीं थी सर अपन, एक्टिविटी शायद सैटरडे को डिसाइड किया आप लोगों ने, कब किया डिसाइड? हाँ सर, सर पर आपने नेक्स्ट बोला संडे था ना कि सर सैटरडे नेक्स्ट को, सैटरडे। तो इस सैटरडे को तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि संडे को बीपीटी है। तो सर नेक्स्ट सैटरडे तक वेट क्यों करना है, मंडे को क्यों नहीं कर सकते? मंडे करें क्या? तुम लोग जैसा बोलो यार, जब तुमको करने का मन करे बता दो मेरे को। सर देखते सर, संडे को टेस्ट होता है, फिर जब मन करेगा उस दिन करवा देंगे, ठीक है, मंडे रखते है हैं। ना सर? संडे को डिसाइड करके बोल देंगे। तैयारी भी तो करनी है आर्यन। हाँ सर। चलो देखते हैं, डिसाइड करते सर हैं ये कल भी। पिछले क्वेश्चन के हेल्प से ही करना है ना? बिल्कुल, पिछले क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा, उसी को यूज करके आप इसमें प्रूफ कर यस सकते हैं, सर। ठीक है ना? हाँ तो लेट्स सी कैसे करेंगे। मान लो एबीसी आपके पास साइड्स हैं, एक मीडियन एडी के बराबर है, एक मीडियन बीई के बराबर है और एक मीडियन सीएफ के बराबर है, ठीक है ना? तो पहला मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट थिंग दैट आई कैन से इज ए बी प्लस ए सी, जो 2 साइड्स होती है और वहीं से बना हुआ एक मीडियन है ना, उन्हीं की मदद से बना हुआ एक मीडियन, वर्टेक्स ए से बना हुआ मीडियन, वो 2 टाइम्स ऑफ दैट मीडियन लेंथ इज लेस देन लेंथ ऑफ 2 साइड्स। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं, हमने ए के पॉइंट के रिस्पेक्ट में सब लिख दिया, बी के पॉइंट से बात करेंगे तो ए बी प्लस बी सी वुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 टाइम्स बीई। थर्ड, अगर सी के पॉइंट से हम बात करेंगे तो बी सी प्लस ए सी वुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ सी एफ। अब इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2ab 2ac 2bc is greater than 2ad 2be 2 times cf। सो सब जगह से 2 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आप बोल सकते हो ab प्लस ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ad be cf। So here we can say that sum of the sides of the triangle is greater than sum of the length of the medians। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर? हमने साइड्स को मीडियन से बड़ा प्रूफ कर दिया है। सर यस बेटा। सर ये अगर कहीं पर भी एग्जाम में आएगा बीपीटी या कहीं पर भी, तो सर हमको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी क्या, तीनों की ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर Yes, देन 2 आपको ये एडी प्रूफ करना है। प्रूव करनी पड़ेगी ये तीनों चीजें? हाँ, एक प्रूफ करना है, सिमिलरली बाकी सारा लिख सकते हैं और उन रिजल्ट्स को ऐड करना है, ठीक है ना? यस सर। सर यस बेटा। ये क्वेश्चन एक बार वापस समझाओ। देखो, हमने इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन क्लियर था आपको? यस सर। उस क्वेश्चन में क्या था पता है आपको? उस क्वेश्चन में बोला था कि वो 2 साइड का सम जिसके ऊपर
मीडियन गिरा हुआ नहीं है ना, मीडियन किसके ऊपर गिर रहा है, बीसी के ऊपर मीडियन गिर रहा है। तो इन दोनों साइड्स को, इस साइड को छोड़ के बाकी जो दो साइड बचेगी उनका सम ट्वाइस मीडियन से बड़ा होगा। तो ए बी प्लस ए सी वुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, तो ये हमने ए के रिस्पेक्ट में सारी चीजें बोल दी। ए से एक साइड निकली, ए से दूसरी साइड निकली, ये साइड एक, दूसरी साइड ये, और ये मीडियन है। तो ए बी प्लस ए सी इज 2AD, हमने ये बोल दिया। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। तो हमने ए से पहला स्टेटमेंट लिखा, फिर हमने बी से दूसरा स्टेटमेंट लिखा कि बी से निकलने वाली दो साइड का सम ट्वाइस ऑफ मीडियन फ्रॉम बी से बड़ा है ना। सिमिलरली सी से निकलने वाली जो साइड्स है बीसी और एसी, उसका सम ट्वाइस ऑफ मीडियन फ्रॉम देयर से बड़ा है, तो 2 टाइम्स सीएफ से बड़ा है। फिर हमने इन सबको एक साथ ऐड कर लिया और हमने इन सबको एक साथ ऐड कर लिया और फिर हमने रिजल्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है, यस सर। नोट कर लो इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबने लिख लिया इस क्वेश्चन को? यस सर। अच्छा, लेट्स टेक नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, काफी आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लो। लेट्स राइट दिस। एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ठीक है, DEF आर द मिड पॉइंट्स। DEF जो है वो मिड पॉइंट है इसके, ABC के मिड पॉइंट DEF है। तो आपको प्रूव करना है AB माइनस BC अपॉन 2 इज लेस देन AE इज लेस देन AB प्लस BC बाई 2। ठीक है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC, AC and AB respectively. Note कर दो। सर पहला पार्ट प्रूव हो जाए कि AB माइनस BC अपॉन 2 AE से छोटा है। तो फर्स्ट वाला भी हाँ, फिर सर सेकंड वाला नहीं हो रहा, सोचने हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, करके तो देखो आप, हो जाएगा। सर हो गया तीनों तीन। हो गया, यस सर। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। हाँ सर, हो गया मेरा भी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, AB माइनस BC बाई 2 इज लेस देन AE बोला है इसने। तो पहले तो मुझे एक चीज मालूम है, सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ 2 इज लेस देन द थर्ड। तो अगर मैं बात करता हूँ AB प्लस BC की, ठीक है, वो ग्रेटर देन किससे होगा, AC से। तो AB प्लस BC बाई 2 वुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC, है ना, बाई 2 है तो वो AC बाई 2 हो जाएगा। अब AC बाई 2 किससे रिप्लेस हो सकता है, AE से रिप्लेस हो सकता है। तो आपने प्रूव Yes, कर sir. दिया कि AB प्लस BC बाई 2 इज ग्रेटर देन AE। तो फर्स्ट चीज प्रूव हो गई, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ 2, AB माइनस BC बाई 2 इज ग्रेटर देन, नाउ डिफरेंस ऑफ 2 इज लेस देन द थर्ड बोला गया है, तो ये वापस से लेस देन थर्ड हो जाएगा, व्हिच इज AC।
ठीक है, दोनों साइड डिवाइड बाय 2 किया हुआ है आपने, तो आप बोल सकते हो ए बी माइनस बी सी होल डिवाइड बाय 2 इट इज लेस देन ए सी बाई 2। अब ए सी का आधा फिर से ए ई लिख सकते हो आप। तो ये जो लेंथ है ये ए ई से छोटी है और वो ए ई से बड़ी है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बाई 2 जो है वो ए ई से बड़ा है और ए बी माइनस बी सी बाई 2 जो है वो ए ई से छोटा है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इज इट क्लियर? तो मैंने भी ऐसे किया। ठीक है ना? ओके Yes, sir. चलिए लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्ली देख लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, ठीक है ना, फिगर में ए पी जो है वो परपेंडिकुलर क्यू आर के है, पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से, एंड पी एस जो है वो पी क्यू के बराबर है। तो आपको शो करना है, यू हैव टू शो दैट ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू। आपको शो करना है कि ए आर जो है वो ए क्यू से बड़ा है। लेट्स ड्रॉ द फिगर। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है आपको, ए क्यू पी एस और आर। क्वेश्चन ने बोला ए पी जो है आपका, ए पी वो परपेंडिकुलर क्यू आर पे है, पी आर जो है आपका वो पी क्यू से बड़ा है। नेक्स्ट पी एस जो है वो पी क्यू के बराबर है। पॉइंट एस ले लिया आपने, ठीक है, दिया हुआ है पी एस जो है वो पी क्यू के बराबर है। सो दिस इज नथिंग बट दिस, शो दैट ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू। आपको ये प्रूव करना है। सर हो गया। ओके चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ सर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 90 है, ये दोनों साइड्स बराबर है। कॉमन तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए पी क्यू जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए पी एस के। क्या मैं बोल सकता हूँ ए पी क्यू वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ए पी एस? कैन आई से दैट? हाँ सर। नेक्स्ट साइड एंगल साइड से। एंगल क्यू, साइड एंगल साइड बोल लो, आरएचएस बोल लो, ठीक है ना। हाइपोटेनस लेकिन नहीं दिया आपको, तो आप आरएचएस हाँ सर वही आरएचएस सर। एसएस बोल देना है ना, एसएस से बोल देना। अब मैं इससे बोल क्या सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एंगल क्यू जो होगा वो एंगल एएसपी के बराबर होगा। मतलब मान लो अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स है। सही है, समझ आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट कैन आई से? मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। सही है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं ना 180 माइनस एक्स होगा। हाँ सर। अब वो क्या बोल रहा है, पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है। एक चीज मेरे को इसने ये भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है,
पी एस पी क्यू के बराबर है, वो हमने यूज कर लिया। अब ए आर ए क्यू से बड़ा प्रूफ करना है। अच्छा, तो अब क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन वी से एल्स? अरे पर सर इतनी जरूरत ही नहीं है सर, मैं बताऊं कैसे हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा बेटा, बताओ। सर जो एपीक्यू है सर, उसमें देखो बेस छोटा है, हाँ सर, सिर्फ क्यूपी है। और सर ए पी आर में सर बेस जो कितना बड़ा है, पहले अच्छा। तो क्यूपी भी इंक्लूडेड है प्लस उससे भी बड़ा है, तो सर अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि परपेंडिकुलर सेम और बेस बड़ा है तो हाइपोटेनियस बड़ा हो रहा है ए आर का। अच्छा, तो उसमें फिर नीचे क्या लिखूं, बाय आर्यन थ्योरम, ऐसा लिखूं क्या? अरे पर सर ऐसा कह तो सकते नहीं सर, जितना बेस बढ़ते जाएगा उतना हाइपोटेनियस बढ़ते जाएगा। तो उसमें थ्योरम क्या लिखूं मैं, स्टेटमेंट क्या लिखूं? बाय आर्यन थ्योरम ऐसा लिख दूं नीचे क्या? अरे नहीं सर। नहीं नहीं, लिख देते ना यार। नहीं सर। नहीं नहीं, लिखते हैं बाय ए ए नहीं थ्योरम, सर। आर्यन अग्रवाल। नहीं सर। नहीं नहीं, क्यों? अब ऐसा कुछ नहीं होता, ये हवाबाजी मत करो तुम, बड़ा दिख रहा है अरे तो सर बड़ा मुझे होता है, लग रहा है ऐसा होता थोड़ी होगा। होता है। स्टेटमेंट होना चाहिए ना आपके पास, वी शुड हैव वैलिड प्रूफ। हाँ सर। कैसे बोलेंगे आप? पाइथागोरस थ्योरम से भी हो सकता है ना, कैसे बोलेंगे पाइथागोरस से? मतलब बेस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाँ। इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर सेम है, तो बेस स्क्वायर बेस बड़ा होगा तो बेस स्क्वायर भी बड़ा होगा, तो सम भी बड़ा होगा ना। हाँ नहीं, सर। नहीं, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। आप लोग ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? अरे सर तो बेस बड़ा हो रहा तो फिर हाइपोटेनियस बड़ा हो AP रहा, इतना स्क्वायर कहना चाहता हूँ। प्लस QP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर। यस, यस सर। है ना? मैथमेटिकली ऐसा हाँ आप बोलना सर। चाह रहे हो कि AP स्क्वायर हाँ प्लस QP स्क्वायर, और यहाँ पे हाँ हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं AR स्क्वायर, है ना, प्लस हाँ PR सर ए स्क्वायर। आर स्क्वायर थोड़ी ना, सर ए पी आर स्क्वायर प्लस प्लस। AP स्क्वायर। हाँ सर। AP स्क्वायर, है ना? हाँ यहाँ तो पे हम सर ऐसा बोलना एपी चाहते हैं स्क्वायर बार रहने दो। AP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर, है ना? हाँ ठीक है, हाँ यहाँ से सर। कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन आर्यन तो तुमने कहा वो हम वैलिड नहीं बोल सकते, पता है क्यों? हाँ सर। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ट्राइंगल का, मान लो एक ट्राइंगल मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ये छोटा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाली साइड छोटी है और ये वाली साइड बड़ी है, तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी छोटे बड़े होंगे। दिस थ्योरम के एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर इज ओनली वैलिड इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर ही ऐसा वैलिड होता है। हाँ ठीक है, दो ट्राइंगल के साइड्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि ये दूसरी ट्राइंगल है इसकी साइड छोटी है और एक ट्राइंगल है जिसकी साइड बड़ी है, तो उनके सामने वाले एंगल्स के बारे में आप नहीं बता सकते। सही है ना? हाँ सर। ठीक है, यहाँ से ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है तो भाई बोल सकते हैं AP स्क्वायर तो सेम है। अब QP स्क्वायर जो है इज लेस देन PR स्क्वायर, फिर मैं क्या करूंगा, दोनों साइड AP स्क्वायर ऐड कर दूंगा, फिर बोल दूंगा कि PR प्लस AP विल बी AR स्क्वायर, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा AP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इज AQ स्क्वायर। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि AQ जो हो जाएगा वो मेरा AR से छोटा हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से भी बता सकते हैं। क्या हम एंगल की मदद से भी कुछ बता सकते हैं? क्या मैं बता सकता हूँ एंगल की मदद से? सर एंगल आर को छोटा प्रूफ कर दिया क्यू से, तो बता सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हो एंगल R को छोटा? देखो, ये जो एंगल R है ना, ध्यान से समझना, एंगल AQP की मैं बात करता हूँ, ये किसके बराबर है? एंगल ASQ के बराबर है। अब अगर थोड़ा ध्यान से आप देखो तो एंगल ASQ जो है दैट इज एक्टिंग एज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर विच ट्रायंगल? ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कभी ना कभी एंगल SAR और एंगल ARS के बराबर होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ? भाई एक्सटीरियर एंगल है तो ये दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा ना, SAR और ARS के। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन बता सकता हूँ कि ASQ जो है वो फॉर श्योर ग्रेटर देन ARS है, मतलब एंगल ASQ जो है वो एंगल R के बराबर है। अब ASQ एंगल Q के बराबर है, ये किसके बराबर है? एंगल AQS के। तो बोल सकते हैं एंगल Q एंगल R के बराबर है, तो उसके सामने वाली साइड बराबर ग्रेटर हो जाएगी ना। आई कैन से दैट AR वुड बी ग्रेटर देन
ए क्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, तो उसको नोट कर लो। सर यस बेटा। सर ये जो आपने लिखा है एक बार फिगर में से समझा दो ना। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट वी सर हैव रिटन सेकंड इज, मेथड। देखो सेकंड मेथड थोड़ा सा मैं क्या वर्टिकल रखता हूँ, आपको पूरा लिख पाओगे आप लोग, ठीक है ना। ये देखो पूरा का पूरा वर्टिकल में रखता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते जाओ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा क्योंकि एक्सीडेड एंगल है, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया कि ये सर्कल वाला जो एंगल है ये ऑब्वियसली इस एंगल से बड़ा है, हाँ सर। ठीक है ना। ओके, तो अगर एंगल बड़ा है तो सामने वाली साइड बड़ी होगी। अरे मान लो 50 डिग्रीज है और ये आपकी है 30 डिग्रीज, तो मिला के कितना 80 हुआ, तो ये वाला एंगल 80 होगा, तो ये वाला एंगल भी 80 होगा, तो बोल सकते हैं ना 80 बड़ा है 50 से। हाँ सर। ठीक है ना, तो हमने ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। ओके, तो इसको नोट कर लो, आप दोनों मेथड से कर सकते हो आप, व्हिचएवर यू फील कन्वीनियंट। ओके यस, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बेटा, टेक केयर।